हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अक्सर स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि बीए के बाद क्या करें, क्योंकि उनके समझ में नहीं आता कि अब बीए के बाद क्या किया जाए। बीए का एग्ज़ाम हो चुका है, तो हम ये बताते हैं कि सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए और आप अपने विषय में खुद जानते हैं कि अब हम किस विषय में नॉलेज रखते हैं और क्या काम कर सकते हैं। अगर आप पढ़ने के क्षेत्र में मजबूत हैं, आपको किसी सब्जेक्ट के विषय में अच्छा नॉलेज है, तो कुछ ऐसे अवसर हैं बीए के बाद जिसको आप चुन सकते हैं और जॉब पा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में या तो फिर सरकारी सेक्टर में। तो चलिए हम कुछ क्षेत्रों के विषय में बात करते हैं और देखते हैं कौन सा क्षेत्र है। पहला क्षेत्र है जैसे शिक्षा का क्षेत्र। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष कोर्स हैं, जैसे कि बीएड या बीटीसी, और बीटीसी का नाम है डीएलएड। इस समय डीएलएड के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा टीजीटी अथवा पीजीटी। तीसरा है एमए, एमएससी या एमकॉम कर सकते हैं, या चौथा नेट जेआरएफ भी कर सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में जाने के लिए इतने डिग्रीज हमें लेनी पड़ेंगे। जैसे बीएड बीटीसी के विषय में पहले बात करते हैं, तो बीटीसी डिग्री यदि आप करते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं, तो ये 2 साल का होता है और इसे कंप्लीट करने के बाद आप प्राइमरी स्कूल में जॉब पा सकते हैं। उसके बाद जूनियर में प्रमोशन होता है, तो प्राइमरी से जूनियर तक जा सकते हैं। इस समय वर्तमान में इसकी 2,42,000 सीटें हैं और इस बार इतने सीटों में से लगभग 47,000 सीटें केवल भर पाई हैं, जबकि इसकी डेट ख़त्म होने वाली है 5 जुलाई है। इसका कारण है कि चूँकि बीटीसी सिर्फ प्राइमरी या जूनियर के लिए ही मान्य है, और इससे पहले ये होता था कि प्राइमरी में बीटीसी को ही लिया जाता था, बीएड को नहीं। लेकिन जब से बीएड को भी प्राइमरी में शामिल करने लगे हैं, तो लोगों का जो रुझान है, स्टूडेंट का जो रुझान है, वो अब बीएड की ओर हो गया है। क्योंकि बीएड के और कई फ़ायदे हैं कि बीएड करने के बाद हम टीजीटी कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है पीजीटी, जिसके लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। इसमें यदि आप संबंधित विषय से पीजी किए हुए हैं, परास्नातक किए हुए हैं, तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद परास्नातक भी कर लेते हैं, तब भी आपको इंटर कॉलेज में पढ़ाने का अवसर मिलेगा। और परास्नातक के बाद आपके लिए और भी कई अवसर हैं, जैसे नेट जेआरएफ। ये 2 एग्ज़ाम होते हैं। यदि इनको आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप पीएचडी करके किसी डिग्री कॉलेज में किसी संबंधित विषय का लेक्चरर बन सकते हैं। तो इस प्रकार ये 4 कोर्स हैं जिन्हें कंप्लीट करने के बाद हम अगर शिक्षा के क्षेत्र में जॉब पाना चाहते हैं तो जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट है तो बहुत सही है, नहीं प्राइवेट क्षेत्र में भी इसके काफ़ी अवसर हैं, और प्राइवेट क्षेत्र में भी अगर अच्छा स्किल रखते हैं तो काफ़ी इनकम है। अब दूसरा देखते हैं बिजनेस का क्षेत्र। यदि आप बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसको हम देखते हैं। बिजनेस के क्षेत्र से संबंधित कोर्स है एमबीए। एमबीए जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जाने के लिए हमें पहले कुछ प्रवेश परीक्षाएं पास करनी होती हैं, जिनका नाम है कैट, मैट, जैट। इन नाम से इन परीक्षा को पुकारा जाता है, और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद हमारा एडमिशन एमबीए में हो जाता है। इसके लिए कई कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में हमको एडमिशन मिलता है। यदि हम इसकी फ़ीस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसकी फ़ीस सालाना 2 लाख से 20 लाख है, और ये कॉलेज के अनुसार होता है। अगर कॉलेज अच्छी फैसिलिटी देता है तो फीस ज़्यादा होगी, और कम फैसिलिटी देता है तो फीस कम होगा, लेकिन फिर भी मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 20 लाख तक रहेगा। और यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में ही आपका एमबीए कंप्लीट हो जाता है। एमबीए कंप्लीट करने के बाद आपको कई क्षेत्रों में जॉब मिल सकता है बिजनेस के क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मतलब है जो भी प्रोडक्ट कंपनियां बनाती हैं उसका एडवर्टाइज करना, क्योंकि बगैर प्रचार के वो सेलिंग नहीं हो सकती। तो उसको सेल करने का जो एडवर्टाइज देना है उसकी भी क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में यही काम होता है जो हमें एमबीए करने के बाद मिलता है। इसके बाद मार्केटिंग कंपनी है। मार्केटिंग कंपनी का मतलब जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है उसको हमें सेल करना है, कस्टमर को डील करना है, और किस हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी है वो भी हमें करना होता है। इसके बाद फाइनेंशियल सर्विस, जिसमें यदि क्योंकि कोई भी कंपनी होगी वो अपने पैसे से ही सारा काम नहीं कर सकती, उसके लिए कुछ लोन लेना पड़ेगा। और जब इतनी बड़ी कंपनी लगाती है तो बीच में यदि दिवालिया हो जाए या बीच में कोई नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करने के लिए वो फाइनेंस कराती हैं। उस फाइनेंस से यदि कोई
हानि होती है तो उसकी भरपाई फिर सरकार करती है या फाइनेंशियल कंपनी करती है। इसके बाद आईटी सेक्टर में भी आपको अच्छी जॉब इसमें मिल सकती है। तो इस प्रकार से हमें निम्न पोस्ट मिल सकती है। यदि हम फाइनेंशियल सर्विस में जाएंगे तो वहाँ हमको फाइनेंशियल मैनेजर कहा जाएगा, और मार्केटिंग कंपनी में जाएंगे तो मार्केटिंग मैनेजर कहलाएंगे, और आईटी सेक्टर में जाते हैं तो सिस्टम मैनेजर कहलाएंगे। तो इस प्रकार से एमबीए करने के बाद बिजनेस के क्षेत्र में हमको इतने जॉब मिल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सैलरी के विषय में, तो कितनी सैलरी हमको मिल सकती है एमबीए करने के पश्चात। तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में आपको 15 से 20 हज़ार मिल सकता है, मतलब स्टार्टिंग बहुत कम से होती है। लेकिन यदि आप अच्छा स्किल रखते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो आपकी सैलरी 1 से 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। अब हम देखते हैं कि एमबीए के टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो पहला है आईआईएम। आईआईएम का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये कॉलेज बंगलौर में भी है और अहमदाबाद में भी है। दूसरा है एमडीआई, फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये कॉलेज है हरियाणा में, गुड़गांव में। तीसरा है एक्सएलआरआई, जिसका फुल फॉर्म है जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ये है जमशेदपुर में, ये कॉलेज है जमशेदपुर में। और चौथा कॉलेज है आईआईएफटी। इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, और ये है दिल्ली में। तो इस प्रकार ये कुछ मुख्य कॉलेज हैं। ये कॉलेज है दिल्ली में। और आईआईएम 2 जगह है, एक है अहमदाबाद और बंगलौर। अहमदाबाद और बंगलौर। और जो एमडीआई कॉलेज है ये है गुड़गांव। और एक्सएलआरआई कॉलेज ये है जमशेदपुर में। तो इस प्रकार ये कुछ मुख्य कॉलेज हैं जिसमें आप एडमिशन पा सकते हैं। और ये भी एक जॉब का एक अच्छा क्षेत्र है। यदि आप बिजनेस के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं तो एमबीए करके एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब एक तीसरा कोर्स आता है होटल मैनेजमेंट। इसका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, और नहीं भी सुना है तो इसके विषय में हम जान लेते हैं। होटल मैनेजमेंट का मतलब होता है जो बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं उसमें हमें सही ढंग से किस प्रकार से ग्राहकों को डील करना है, किस हिसाब से उनकी सेवा करनी है कि ताकि होटल चलता रहे। तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त करना है होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत। इसमें यह होता है कि होटल में होने वाली प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक एक्टिविटी को सही तरीके से करना है, होटल को मैनेजमेंट करना है, सिस्टमेटिक ढंग से करना है, ताकि होटल आगे चल सके और ग्राहक भी संतुष्ट हो सकें उनकी सेवा से, कर्मचारियों की सेवा से। तो ये सारे ढंग हम इसके अंतर्गत सीखते हैं। ये होता है, इसमें जो 10th और 12th के मार्क्स होने चाहिए वो लगभग 50% से आपको उत्तीर्ण होना है। इसकी जो फीस होती है 1 लाख पर ईयर होती है लगभग। और इसका जो फॉर्म आता है ये जुलाई में आता है, इसका फॉर्म जुलाई में आता है। इसके अंतर्गत जो कोर्स हम लोग करते हैं तो इसके अंतर्गत कई कोर्स हैं। डिप्लोमा की भी डिग्री मिलती है, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट की भी मिलती है, यूजी अंडर ग्रेजुएट की भी मिलती है, और बैचलर ऑफ होटल एक ये भी डिग्री मिलती है। कोर्स की जो अवधि होती है ये 2 साल की होती है। 2 साल की कोर्स की अवधि होती है। और इसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ये AIMA, UGAT, AIHMCT, WAT और BBP, इन नामों से इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि इसका फॉर्म जुलाई में आता है। कोर्स की अवधि 2 साल की होती है, अर्थात 2 साल में लगभग हमें 2 लाख रुपए खर्च करना है। और यदि अच्छी स्किल इसमें हम बना लेते हैं तो होटल मैनेजमेंट के रूप में हमें एक अच्छी जॉब मिल सकती है और सैलरी भी इसमें अच्छी खासी होती है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के विषय में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोर्स हैं तो कोर्स में लगभग 2 लाख से 3 लाख रुपए तो खर्च ही होते हैं। यदि इतना पैसा नहीं है हमारे पास तो और भी हमारे पास बहुत अवसर हैं। प्रतियोगी परीक्षा को पास करके हम विभिन्न जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये आते हैं। जैसे सबसे बड़ी परीक्षा जो मानी जाती है IAS PCS, जिसका एग्ज़ाम UPSC कराती है और प्रतिवर्ष इसके फॉर्म आते हैं, लेकिन वैकेंसी बहुत कम होती है, कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है। फिर भी यदि पढ़ाई के क्षेत्र में हमें अच्छा स्किल है और पढ़ाई से हम अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आसान है, तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें शुरुआत से ही इंटर तक का जो पूरा सिलेबस है आना चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट के विषय में हमें एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अपने परिवार समाज के विषय में भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अपने राज्य और देश के विषय में भी, अर्थात जीके के क्षेत्र में भी हमको एक अच्छी
नॉलेज, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी हम इस परीक्षा को बीट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ परीक्षाएं होती हैं जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी। तो इनकी तैयारी के लिए अगर हम 2-4 महीने कोचिंग कर लेते हैं कंपटीशन की, जिसमें विशेष रूप से मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब्जेक्ट हमें आने चाहिए, और हिंदी भी किसी किसी में पूछा जाता है जैसे पुलिस एसआई में और लेखपाल, वीडियो, इन सब के कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में हिंदी भी विशेष रूप से आता है, जिसके अंतर्गत हमें ग्रामर को तैयार करना होता है। और इसमें सामान्य गणित, सामान्य अध्ययन और रीजनिंग ये विशेष होता है। तो इसके लिए अगर हम 2-4 महीने भी कोचिंग कर लेते हैं और अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो पास कर सकते हैं। और इसके लिए भी समय समय पर गवर्नमेंट वैकेंसी निकाला करती है, बैंक में भी, एसएससी में भी और रेलवे में भी। तो यदि हम मेहनत कर लेते हैं 4-6 महीने तो हमको जॉब मिल सकता है। और इसके बाद पुलिस की वैकेंसी लगभग गवर्नमेंट निकालती है, ये आती हैं तो काफ़ी संख्या में आती हैं, लगभग 30,000 40,000 पोस्ट एक साथ आते हैं। तो यदि इसमें, चूँकि इसके लिए मैक्सिमम एज हमारे लिए 24 साल ही होता है, फिर भी यदि हम फिजिकल और पढ़ाई के रूप में भी पूर्णतया फिट रहते हैं और 24 साल के अंदर हैं तो ये जॉब हमको मिल सकती है। ये इंटर के बाद ही इसका अवसर मिलता है। एसआई के लिए स्नातक जरूरी होता है, इसे हम बीए के बाद ही पा सकते हैं। और कुछ और राज्य परीक्षाएं होती हैं जैसे लेखपाल, वीडियो मतलब ग्राम पंचायत अधिकारी। तो ये जो राज्य परीक्षाएं हैं, लेखपाल, वीडियो, इसके लिए एक और एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने अनिवार्य कर दी है, पीईटी। इस परीक्षा को हम पास करेंगे तभी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा है कि जो इसको पास कर पाएगा वही इसमें डाल पाएगा, तो ज़्यादा भीड़ फिर इकट्ठी नहीं होगी, तो फिर हमें ये नहीं लगेगा कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये परीक्षा, इसका भी फॉर्म लगभग हर साल निकला करता है और इसको भी हमें पास करना होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बीए के बाद कई क्षेत्र हैं, कुछ कोर्स वाले भी क्षेत्र हैं जिनको कंप्लीट करके हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हैं। तो इस फॉर्म जो है समय समय पर निकला करते हैं, और यदि हमें पढ़ाई में अच्छा इंटरेस्ट है तो हम जॉब जरूर पा सकते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हम अपने ही चैनल पर एक नया चैनल बनाए हुए हैं, इंक्रीज इन नॉलेज। इसी चैनल पर जो बीए वाला चैनल है, यदि इसके आप चैनल में जाएंगे तो इसमें आपको एक नया चैनल मिलेगा, इंक्रीज इन नॉलेज। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें विभिन्न कंटेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाए जाते हैं, उससे आप अपनी एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यही बताया कि बीए के बाद कौन कौन से अवसर होते हैं जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।